नहीं टूट पाएगा दुनिया का बंधन जब तक कृपा ना होगी तेरी रघुनंदन। कदम लड़खड़ाए हैं संभालो संभालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो उठा लो। जाता न खाली कोई दर से तुम्हारे, जाता न खाली कोई दर से तुम्हारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, द्वारे खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। चरणों की सेवा में लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो प्रभु अपने हैं डर से न टालो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। हेलो जी, राम राम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और एक बात बताऊं, मैंने आज शाम को कपड़े धोए हैं, सुबह नहीं धोए। क्या है कि एक बार तो लाइट चली गई थी, फिर दूसरी बार मेरा मन ख़राब हो गया कि अभी नहीं धोना, इन कपड़ों को शाम को ही धोना है। तो इन कपड़ों को मैंने धो दिया। अब मेरा सुखाने का जी बिल्कुल नहीं कर रहा, तो मैं भगवान का नाम ले लेके सुखा रही हूँ कपड़े। और फिर सोचा आप लोगों से थोड़ी देर बात कर लूँ। आज मैंने बाल भी नहीं बनाए ठीक है, ऐसा ही चलता है नहीं। और कौन मेरे जैसा है जो एक आधा दिन छोड़ के बाल बनाता है कमेंट करके बताना। और हाँ, पता है हम सब लोग सोचते हैं ज़िंदगी भर, मतलब छोटी सी सोच है, मतलब मेरे ना छोटा सा दिमाग है, उसमें बातें बहुत ज़्यादा घूमती रहती हैं, पता है। चलो मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, कपड़े तो सूखते रहेंगे नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि देखो पलका आ रहा था तो क्या कह रही थी मैं, देखो हमारा दिमाग भी कैसा है ना, मतलब हम लोगों की सोच कैसी होती है। हाँ, सभी की, मेरी भी लगा लो, सबकी ही लगा लो। मेरे हिसाब से तो इस दुनिया में जो आया है वो कहीं ना कहीं यही सोचता रहता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ के बारे में, ये मेरा है, ये मतलब आज समझाना नहीं आएगा मुझे, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। जैसे हमारे दादा दादी हैं, है ना, जो काफ़ी बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं, है ना, और उनके जाने का समय हो गया होता है, मतलब जाना होता है उनको, तो हम उनकी कुछ एक चीज़ें तो बहुत संभाल के रखते हैं, है ना। और जैसे वो चले जाते हैं उसके बाद में, मतलब जो चीज़ें उनको अजीज़ थी कभी, वो शायद हमें उतनी अजीज़ नहीं लग पाएँ, कभी भी हमारे मन के अंदर उतनी नहीं बस पाएंगी जितना कि उनके अंदर थी, है ना। नहीं समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आ जाएगा धीरे धीरे। आप लोगों को मैं थोड़ा और समझाती हूँ। जैसे कि ना, जैसे जैसे कोई हम मैं जैसे यहाँ रहती हूँ, है ना, और कल को इनकी जॉब कहीं और लग जाती है ना तो बच्चों के साथ में चली गई यहाँ से, किसी भी फैमिली के ऊपर ये लग सकती है यही बात। हम चले गए यहाँ से, और जाने के बाद जैसे यस्सु हैं, सोहम है, मेरा तो यहाँ से बहुत जुड़ाव हो गया, मम्मी पापा का यहाँ से बहुत जुड़ाव है, मतलब हम तो यहाँ पे रहे हैं तो हमारा बहुत लगाव हो जाएगा। अब यस्सु सोहम है, वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, है ना, और कहीं सेटल हो गए हम बाहर में, तो उनको तो वहाँ की एजुकेशन मिलेगी, उनको यहाँ से लगाव धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वो जैसे जैसे बड़े होंगे उनका नेचर, उनका सब कुछ मतलब यहाँ से थोड़ा हटके हो जाएगा। और जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे, तो हम ये सोचेंगे हमारी ये चीज़ है, हम यहीं पे रहें, है ना। कितनी बार है ना बोल दिया ना मैंने और उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि हमको इतना जुड़ाव इनसे क्यों है,
इस जगह से इतना जुड़ाव क्यों है, इन लोगों से इतना जुड़ाव क्या है, क्यों है, तो वो इस बात को कभी नहीं समझ पाएंगे। और फिर ऐसे करते करते एक दिन हम चले जाएंगे, है ना, और पीछे ये बच्चे रह जाएंगे, इनको कभी इस चीज़ का पता ही नहीं लगेगा। और ऐसे आते आते इनकी भी पीढ़ी आगे आएगी, इनको जिस चीज़ से जुड़ा होगा उनको उस चीज़ से जुड़ा उतना नहीं हो पाएगा, है ना। और फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते रहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। ये आज से 100 साल बाद जो चीज़ मेरी है ना, वो मेरी रहेगी ही नहीं एक तरीके से, है ना। वैसा ही आप लोगों के साथ है, जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्यारी है, किसी को पैसा प्यारा होता है, किसी को परिवार प्यारा होता है, किसी को, मतलब आप लोगों को समझ में आए तो बताना कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ सही से, हैं। और आप लोगों को क्या समझा नहीं पा रही हूँ, है ना। ये आना तो बीच में आ ही रहा है, पता नहीं क्यों, है ना। तो क्या था, क्या बता रही थी मैं, हाँ, जुड़ाव रह जाता है और लोग चले जाते हैं, है ना। नहीं आता मुझे ये कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी मैं, ठीक है, ऐसे ही डाल रही हूँ। ये बस ये भजन सुन रही थी ना, तो दिमाग में आया कि ये सब चीज़ें तो झूठी हैं एक तरीके से। आप भी झूठ हो, मैं भी झूठ हूँ, ये सब कुछ झूठ है। सच तो बस एक ही है, और जिसको हम जानते हैं, लेकिन जिसके ऊपर जानते हुए भी हम विश्वास नहीं करते, नहीं, हमें मतलब बाहरी चीज़ों से इतना ज़्यादा जुड़ाव है, हम हमारे अंदर देख ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसा छुपा हुआ बैठा है जो कि वो बाहर आना चाहता है, लेकिन हम उसको बाहर ही नहीं आने देते। कहीं ना कहीं जो हमारा मन है, हमारा, मेरे हिसाब से तो मन के अंदर ही और दिमाग के अंदर भी हम उल्टी सुल्टी बातें रखते हैं, जबकि हमें दिमाग के अंदर भी और मन के अंदर भी एक ही चीज़ को रखना चाहिए, लेकिन हम उसको तवज्जो ही नहीं देते उस चीज़ की। बस जब हमारा मुश्किल वक्त होता है ना, तब हम उसका नाम लेते हैं, उसको याद करते हैं, लेकिन अच्छे समय में शायद हम कभी उसको याद नहीं करते। बस हाँ करते हैं, थैंक यू भगवान जी, हैं, आपने ये इतना अच्छा किया मेरे लिए, बस इतना ही करके छोड़ देते हैं। भगवान जी सोचते रहते हैं, अरे मैंने मतलब इतना इसका साथ दिया, और अंत में आके ये मेरे को बस थैंक यू करके चलता, वरना वो भी अंग्रेजी में। ठीक है, तो जी अगर मेरी बातें उल्टी पुल्टी आपको समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताना। आज मन था मेरा, काफ़ी दिन हो गए इमोशनल नहीं हुई थी मैं। और तो मैं भजन सुन रही थी, और भजन सुनते सुनते ये वाला भजन सामने आ गया, तो मेरे को ये भजन बहुत अच्छा लगता है काफ़ी समय से। और जब ये भजन सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे कि बाकी चीज़ें छोड़ दें, तभी ये कपड़े नहीं सूखे हैं मेरे से, क्योंकि मैं इस भजन को कितनी बार सुन चुकी हूँ। अभी मैं कम से कम 7-8 बार सुन चुकी हूँ, बस एक ही भजन, इसको रिपीट करके। ठीक है, तो जी मिलती हूँ, बाय, कल मिलेंगे हम, ठीक है। और हो सके तो चाहे दिन में एक बार मेरी तरह झूठा ही नाम ले लेना चाहिए भगवान जी का। हम अगर झूठा नाम भी लेते हैं ना उनका, तो भी जैसे माँ बाप को हम किसी भी तरीके से याद करते हैं, है ना, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं। मेरे हिसाब से भगवान के साथ भी ऐसा ही है कि हम उनको किसी भी तरीके से याद करें, वो खुश हो जाएंगे, बस दिन में उनको याद ज़रूर करना चाहिए, नहीं। तो जी मिलते हैं, राम राम।